देव कृपा करके मुझे आप बतलाएं कि परम तत्व और पूर्ण ब्रह्म को जानने के बाद भगवान के श्री चरणों में प्रीति कैसे जुड़े। तो सुखदेव भगवान कह रहे कि देखिए राजा परीक्षित, भगवान में सर्वप्रथम विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान हैं। प्रथम विश्वास, पहले विश्वास करोगे तब श्रद्धा की जागृति होगी, और जब श्रद्धा जागृति हो जाएगी तो फिर भक्ति उत्पन्न होगा, और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगा तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आने के बाद वैराग्य आएगा, और वैराग्य होने के बाद परमात्मा के श्री चरण तुम्हें नजर आएंगे। ये क्रम है। मैंने पीछे कथा में सुनाया था ना, नारद जी ने जब उन देवी भक्ति को तरुण अवस्था प्रदान की थी उनके पुत्रों समेत, तो नियम क्या था? पहले भक्ति, फिर ज्ञान, और ज्ञान के बाद वैराग्य। ये हमने आपको सुनाया था ना कथा में। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो राजन, जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब देखो विश्वास की महिमा आपको मैं बतलाता हूँ। एक बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उसको संसार के लोग कहते हैं देखो ये तुम्हारी मम्मी हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी हैं, ये चाचा है, ये चाची है। और वो विश्वास के ही नाते तो कहता है कि हाँ ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे फलाने रिश्तेदार हैं, ये फलाने कुटुंब है। विश्वास के ही आधार पे तो कहता है। ये तो बाद में जब वो बड़ा होता है, ये ज्ञान रखता है कि चलो जाकर डीएनए टेस्ट करवा लें कि यही मेरे मम्मी हैं कि यही मेरे पापा हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन पहले तो वो विश्वास पे ही रहता है। इसी प्रकार से संसार भी विश्वास पे चलता है, ग्रस्त विश्वास पे चलता है, और एक भक्त का भगवान से प्रीति वो भी विश्वास पे चलता है। सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजन, विश्वास करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये विश्वास की महिमा आप बतला दीजिए। तो पंचम अंश के अंतिम अध्यायों में विश्वास की महिमा बतला रहे हैं। कहने कि देखो राजन, इसी मृत्यु लोक के ऊपर में एक महाराज इंद्रधुमन हुए। अब वो इंद्रधुमन महाराज जो थे वो नारायण भगवान के परम भक्त हैं। नारायण के श्री चरणों में उनकी इतनी प्रीति है, इतना उनमें समर्पण है कि उनको सोते उठते बैठते केवल और केवल एक ही कार्य समझ में आता है, वो है नारायण भजन। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि राजन, ये कोई आडंबर करने से नहीं आता है, ये तब आता है जब व्यक्ति की वास्तविक प्रीति जुड़ जाती है परमात्मा से। तब उसको नियम नहीं बताना पड़ता, उसको समय नहीं बताना पड़ता, वो अपने आप ही बैठे बैठे उसके ध्यान वहां पहुंच जाता है। अब देखो, मान के चलो किसी को सहज रूप में किसी चीज में आसक्ति है, किसी को खाने की आसक्ति है, किसी को सोने की, पहनने की, या आदि आदि जो भी विषय हो। अब जहां आसक्ति जुड़ी हुई है वहां चिंतन नहीं करना पड़ता, अपने आप ही दिमाग वहां पहुंच जाता है। पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए घड़ी में टाइम भी नहीं देखना पड़ता कि इस टाइम में सोचूं कि नहीं सोचूं, इसके लिए ये समय निकालूं कि नहीं निकालूं। अपने आप ही जीव उस स्थिति में पहुंच जाता है। होता है कि नहीं होता है? यही नियम है, क्योंकि उसने आपके मन में और मन के मार्ग से उसने हृदय में मार्ग बना रखा है, जो निश्चिंतन में वो घूम रहे हैं। मैं कहता हूं कि भक्ति ऐसी करो, भजन ऐसा करो कि तुम्हारे मन से लेकर चित्त तक में स्थान बन जाए, उसमें एक नाम गोविंद का ही रह जाए और कुछ ना रहे, एक नाम गोविंद का रह जाए। तो कहने कि ये प्रीति है इंद्रधुमन जी महाराज जी की।
अनंत प्रीति है भगवान के श्री चरणों में। अब वो भगवान की इतनी प्रीति, एक दिन देव योग से महाराज इंद्रधुमन देव स्थल के अंदर में पूजन कर रहे थे भाव निष्ठा रूप से, और वो पूजन करते करते उनका इतना ध्यान प्रबल हो गया कि उन्हें आभास नहीं रहा कि वहां क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब देखो, मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ। जब मैं कथा कहना प्रारंभ करता हूँ और जब ये कथा अपना पूर्ण भाव लेकर प्रवाहित होना शुरू होता है तो कई चीज़ों का मुझे भी फिर आभास नहीं रहता। फिर तो मुझे एक ही ध्यान रहता है कि कथा किस अनुरूप कैसे पूर्ण की ओर जाएगी। उसी प्रकार से नियम है, जब व्यक्ति किसी चीज में अपनी प्रीति लगा लेता है, चाहे सांसारिक वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में, और उसे किसी भी चीज का आभास नहीं रहता। अब ये स्थिति होगी महाराज इंद्रधुमन जी की, तो वहां पर में वो भगवान श्रीमन नारायण का इतना पूजन में, उनमें इतना नाम संकीर्तन में वो इतने लीन हो गए कि उन्हें ये आभास नहीं रहा कि उनके पीछे से उनके गुरुदेव भगवान निकले, महर्षि अगस्त। राजा को आभास नहीं हुआ और राजा वहां बैठा रह गया। अब राजा जब वहां बैठा रह गया तो महर्षि अगस्त ने विचार किया, क्योंकि अगस्त ऋषि जब निकले तो महाराज की थी पीठ, क्योंकि वो तो भगवान की ओर देख रहे थे और पीठ थी उनकी। इसीलिए के कहा जाता है गुरुजनों के सामने, भगवान के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। ये शिष्टाचार का नियम नहीं है। कोई कहेगा जी ये पाप है, नहीं, पाप नहीं है, शिष्टाचार का नियम नहीं है। अब कोई कहे कि पंडित जी आप भी तो बैठे हुए हो, कह सकता है, लेकिन व्यास जो गद्दी होती है उसमें अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्थापित होते हैं। वो किसी भी दिशा में जब बिठाया जाता है तो वहां पे अपने आप देव प्रकट हो जाते हैं। उसमें ना पीछे रहते हैं देवता, ना आगे रहते हैं, ना साइड में, उसमें चौदिशी में रहते हैं। तो इसे लेकर व्यास गद्दी पे बैठने पे तो ये नियम नहीं आता, लेकिन अगर हम भी आपकी जगह अगर नीचे बैठेंगे तो हम ऐसे करके नहीं बैठ सकते, हमें इधर ही मुख करके बैठना पड़ेगा। यही वास्तविक नियम है, यही शिष्टाचार है। अब वो महर्षि अगस्त ने सोचा कि बताओ, शिष्य तो ये हमारा है, लेकिन इसकी ऐसी जड़ बुद्धि कैसे हो गई। अब उन्होंने क्या किया, बगैर विचारे महर्षि अगस्त ने कहा कि जड़ बुद्धि हो गई है तुम्हारी, तो जाओ जड़ जीव बन जाओ। और जड़ जीव कौन है? गज। देखो कई लोग उदाहरण नहीं देते, अरे तू तो हाथी हो गया है, ना हिलता है ना डुलता है, तो जड़ उसको बना दिया, श्राप दे दिया। अच्छा, जब श्राप दे दिया उसके बाद में विचार किया कि ये मैंने श्राप क्यों दे दिया। भाई है तो परम निष्ठ शिष्य है, भगवान के प्रति इसकी अच्छा समर्पण है, और फिर मैंने इसको श्राप दे दिया। अब इस विषय को जानकर उन महाराज ने ध्यान के अंदर ही लीन थे, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा। और मैं आपको बताता हूं, जैसे एक लोहे को, एक धातु को आकार देने के लिए अग्नि के सानिध्य करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से एक शिष्य को, एक बच्चे को उत्तम शिष्टाचार ज्ञान देने के लिए बीच बीच में गुरुजन माता पिता को कोप करना पड़ता है, ताकि उस कोप के बहाने उसके अंदर में सदाचार आ जाए, उसके अंदर में अच्छा आचरण हो जाए। अब यहाँ पर मैं उन इंद्रधुमन जी महाराज को श्राप दे दिया गुरुदेव भगवान ने, महर्षि अगस्त ने श्राप दे दिया।
अब श्राप तो दे दिया, लेकिन श्राप देने के बाद विचार किया कि अरे मैं पहले विचार तो करता कि वो क्या कर रहा था राजा, मैंने श्राप पहले दे दिया। बाद में पता लगा कि अरे वो तो नारायण भजन में लगा था और मैंने श्राप दे दिया। अब वो महर्षि अगस्त स्वयं आए कहने के लिए कि बेटा मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। अब जब इंद्रदुमन ने ये सुना कि गुरुदेव भगवान ने ही श्राप दिया है, तो वो पहले चरण पकड़ के उन्होंने क्षमा याचना की, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं लगा कि आप आए, मैं पूजा में ही लीन रह गया और आप आए, मैंने ध्यान नहीं किया, आप पहले मुझे क्षमा कर दो। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि ऐसा है राजा, ये दिया हुआ श्राप तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगा, घबराओ नहीं। अब तुम्हारे इस श्राप से विमुक्ति के लिए हम भजन करेंगे और उसके फल स्वरूप तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम्हें स्वयंभू नारायण लेने के लिए आएंगे, जाओ। अब ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त साधना में बैठ गए। अब यहाँ पर मैं गुरु का श्राप लगते के साथ महर्षि अगस्त के वो श्राप का फलित होने का समय आया। राजा हाल गज की योनि में आ गए। अब जैसे ही गज की योनि में राजा आ गया तो गज वाली प्रकृति उसके अंदर में प्रवेश कर गई। गजो रूपेण प्रवृत्ति प्रविष्टि उसके अंदर में हो गई। अब वो प्रविष्टि जैसे ही उस गज के अंदर में हो गई तो उसको वो गज रूपी संसार नजर आने लग गया, उसको विस्मरण हो गया। वो पहले वो नारायण का परम भक्त रहा है, वो पहले एक राजा रह चुका है, जिसको सब विस्मरण हो गया। अब उसने क्या किया कि गज की योनि के अंदर में एक गृहस्थ आश्रम को बना लिया, जिसमें उसने 2 हथनियों से विवाह कर लिया, उससे कुछ संतानें हो गई। एक दिन त्रिकूट पर्वत के मध्य में वो वहां का गजराज जो बन गया है, उसकी धर्म पत्नियों ने और उसके बच्चों ने कहा कि जल कीड़ा के लिए चलिए, जल कीड़ा के लिए चलिए। अब वो जल कीड़ा की भाव लेकर बच्चे और परिवार के समेत एक सरोवर के पास में आ गया। बहुयामी रूप से कथा आप लोगों ने सुनी है, लेकिन नियम है, मेरा ये नियम है कि ग्रंथ सुनाओ तो पूरी ही सुनाओ, उसमें कोई भाग बचना नहीं चाहिए। तभी तो ये कथाओं का कहने का फल है और कथाओं को सुनने का फल है। आधा अधूरा नहीं छोड़ना, जो है वो क्रमशः पूरा सुनाते जाओ। अब यहाँ पर मैं वो गज के साथ में वो बच्चों को लेकर वो अपने जल कीड़ा करने के लिए सरोवर के निकट आया। सरोवर के निकट जब आया तो यहाँ पर में सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, संसार के अंदर में जब जीव प्रवेश करता है और उसमें संसारिक लोगों के साथ जब उसका समावेश होता है तो उसको समय काटने के लिए कई अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। कभी क्रियावाण कर्म करने का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कभी स्थूल कर्म करने के लिए क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसी के अंदर जीव पूरे दिन फंसा रहता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसके अंदर में वो अपनी आयु को खपाए जाता है। तो परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी को, तो प्रभु फिर क्या करे जीव? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि काम तो सारे करो, लेकिन भगवान के सहारे हो करो। नाम जाप करते रहो, तब काम करते रहो। और क्या नाम जाप करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जाप करते रहो। अब यहाँ पर मैं जल कीड़ा करते हुए वो गजेंद्र अपने परिवार के साथ आए। अब वो जैसे ही जल के अंदर में प्रवेश किया तो एक मगर उसने आकर उनके पांव को पकड़ लिया। अब देखो ये मगर कौन है, उसकी कथा सुनो। गंधर्वों में श्रेष्ठ गंधर्व जिसका नाम है हु, ये हु नाम वाला गंधर्व एक दिन मृत लोक के ऊपर में आया, और मृत लोक के ऊपर में आकर
वो रमण के भाव से जल के अंदर में, एक सरोवर के अंदर में वो जल कीड़ा करने लगा। जल कीड़ा समझ रहे हो ना? स्विमिंग करना, खेलना, उसे जल कीड़ा कहते हैं। अब वो जल कीड़ा करने लग गया और वहां पर में एक महात्मा बैठे हैं जिनका नाम है महर्षि देवल। ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए हैं। अभी उनकी नेह लगी ही लगी है। अभी उनको लग रहा था कि कुछ क्षणों के बाद में देव साक्षात्कार रूप में उन्हें दर्शन देंगे। उससे बीच में ये हुहू नाम वाले गंधर्व ने क्या किया, जल कीड़ा करते करते जो जल एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं ना, वो जल गलती से देवल ऋषि के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही देवल ऋषि के ऊपर में जल गिरा, उनका ध्यान टूट गया। और जैसे ही ध्यान टूटा तो कोप का भाग, देवल ऋषि के कोप का भाग वो हुहू नाम का गंधर्व हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। अभी मेरी ध्यान लगने वाली थी, तुमने बीच में अवरोध कर दिया। और मैं भी आपको कहता हूं, कोई पूजन करता होवे, कोई शिक्षा अध्ययन करता होवे, कोई शयन करता होवे, कोई भोजन करता होवे, उसमें बाधक मत बनो। उसमें बाधा करने से क्या होती है? उस भजन करता, शयन करता, अध्ययन करता अथवा अन्न करता की लय टूट जाती है और उसमें निरस्ता आ जाती है। और उसका दोष किसको लगता है? जो उसमें बीच में बाधक बनता है। समझ आ रही है ना आपको? उन्होंने कहा कि तुमने ये जल कीड़ा किया, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुमने मेरे ध्यान को तोड़ दिया, जाओ तुम मगर बन जाओ। अब श्राप दिया, मगर बन गया। वो आके कहला कि नाथ, मेरे से गलती से हो गया, मेरे ये भाव नहीं था कि मैं आपके ध्यान में विघ्न बाधा करूं, मुझे आप क्षमा कर दो और इससे विमुक्त होने का मेरे को उपाय बतलाओ। उन्होंने कहा उचित समय में एक भक्त के पांव पकड़ लेना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्त के पांव पकड़ लेना, तुम्हारा भी उद्धार होगा उस भक्त के सहारे। जाओ। आज वो समय आ गया, वो गज आया जल के अंदर में। अच्छा देखो, जल के अंदर में वो भी आया, उसकी घरवाली भी आई, उसके बच्चे भी आए, लेकिन मगर ने किसको पकड़ा? उस गज को। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सब बच जाएंगे, फंस आप जाओगे। सब बच जाएंगे, फंस आप जाओगे। मैंने बहुचर्चित एक कथा भी आप लोगों को कई बार सुनाई हुई है, 3 चोर वाली। अब भाई जो वास्तविक चोर है वो नहीं मार खाए, जो सीधा है वो मार खाए। तो मैं ये इसका अभिप्राय है कि सारे तो बच जाएंगे, आप फंस जाओगे। अपना बचाव की तैयारी करके रखो कि तुम्हारा क्या बनेगा भाई। दूसरा तो कैसे न कैसे बच ही जाएगा, अपना सोचो। और हमारी क्या स्थिति है? अपना नहीं सोचते, दूसरों के ही सोचने में लगे रहते हैं। उसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा। अरे उसका तो बन ही जाएगा, तुम्हारा क्या बनेगा ये सोचो। अब यहाँ पर मैं, मगर ने किसी का पांव नहीं पकड़ा, मगर ने उस गजराज का पांव पकड़ लिया। अब उसकी स्थिति हो गई बड़ी गंभीर। पहले अपने बल के ऊपर में उसने खूब प्रयास किया उससे पांव छुड़ाने का, लेकिन अपना बल निस्तेज हो गया। अब देखो, ये कथा एक और बात बतला रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, जब तक आदमी जवान रहता है तब तक वो अपने पूरे बल को लगाता है कि नहीं, मैं दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, संसार मेरे अधीन हो जाएगा, उसको मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। लेकिन हालात कहाँ गंभीर होती है? जब वो आ जाता है प्रौढ़ावस्था में, तब उसे पता लग जाता है कि मैं किसी को भी अधीन नहीं कर पाया, मैं तो अपने आप को भी अधीन नहीं कर पाया। मैं तो दुनिया को अधीन करने चला था,
मैं तो अपने आप को भी अधीन नहीं कर पाया। फिर वो ढूंढता है सहारे, जैसे गज ने ढूंढा। पत्नी को, बच्चों को कहा मुझे इससे बाहर निकालो, बाहर निकालो। सब लोगों ने प्रयास किया शुरुआत में। अब ये कथा देखो, एक और बात कहती हूँ। शुरुआत में सब आपको पूछते हैं, अरे घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब किसी घर में किसी को व्याधि हो जाए तो पहले सारे बच्चे लोग लेके भागते हैं कि नहीं भागते हॉस्पिटल में, कि जल्दी लेके चलो, कैसे भी इनको ठीक कर दो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर 1-2 दिन उनको चिकित्सा देते हैं, कहते हैं कि भाई इनमें सुधार नहीं हो रहा। अब इन्हें वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। अब वहां पे 2-4 दिन हो गए, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई स्थिति गंभीर दर गंभीर हो रही है। तो बच्चे फिर क्या कहते हैं कि हे भगवान, इनको मुक्त कर दो। क्यों? अपना सामर्थ्य खत्म हुआ जा रहा है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ये तो हर कोई देखता है, यही तो नियम है। नहीं तो वो ये कह सकते हैं इन्होंने कई फ्लैट कमा के छोड़े हैं, क्या हो गया, बेचो, इन पे लगाओ। लेकिन कोई करता है? वो क्या कहता है, भगवान इससे अच्छा इनको मुक्त कर दो, बड़ी पीड़ा हो रही है। अब वो उस पीड़ा से नहीं मरता, वो इस पीड़ा से मर जाता है कि जिनके लिए इतना संग्रह किया वो भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि इसको मुक्त कर दो। ये नहीं दुआ कर रहे कि कैसे भी करके इसको ठीक कर दो, वो कह रहे हैं कि इसको मुक्त कर दो। क्यों? डॉक्टर ने कह दिया अगर ये ठीक हो भी जाएंगे तो कई इनके अंग वो कार्य नहीं करेंगे, तो अब उनकी सेवा कौन करेगा? इससे अच्छा भगवान इनको मुक्त कर दो। अब ये स्थिति हो गई गज की। अब उस गज के पांव जो पकड़ लिए बच्चों ने, धर्म पत्नियों ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो मगर उसको खींचता चला गया, खींचता चला गया। तो बच्चों ने देखा कि पिताजी तो बाहर आने वाले अब हैं नहीं। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी देखो, हमारी अपनी शक्ति छीन हो रही है, कितने देर तक हम आपको पकड़ते रहेंगे? उस मगर की शक्ति बढ़ रही है और आप क्या चाहते हो कि अपने साथ साथ हमें भी ले जाओ? तो अच्छा वर्तमान कौन है जो अपने भविष्य को बचा सके? अच्छा वर्तमान वही है जो अपने भविष्य को बचा सके। तो उसने कहा कि ये बात तुम ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, मेरे चक्कर में तुम मत मरो, तुम जाओ। बच्चे चले गए, ये भी नहीं देखा कि पिताजी कहाँ गए, हाल चले गए। ये नियम है, वो नहीं देख रहे हैं वो भी नियम है, और देख रहे थे वो भी नियम है। जो देख रहे थे वो पहले कुछ जो लगाव बचा था इसलिए देख रहे थे। आप जो नहीं देख रहे हैं ये आपके भाग्य का कमाल है, जिनके लिए किया वो आपको नहीं पूछ रहे हैं, ये भाग्य का कमाल है। अब आ गई बात धर्म पत्नियों की। तो छोटी वाली ने देखा कि भाई ये तो और अंदर जा रहा है, आगे बड़ी वाली ने पढ़ रखा है, पीछे छोटी वाली ने। गज ने बोला कि अरे तू कहाँ मुंह घुमा रही है? तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे जैसा नीच आदमी कोई नहीं। जब एक पत्नी थी तो दूसरी क्यों करी? नहीं करनी थी ना दूसरी शादी। सारा स्नेह तो तुमने बड़ी वाली को किया और मरने के लिए मुझे बुला रखा है। मेरी तो अभी आयु भी कम है, दूसरा विवाह हो सकता है मेरा, और मैं अब नहीं रुकूंगी। बच्चे चले गए तो मैं भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊंगी। हाल उसने हाथ छोड़ा, वो भी निकल गई। अब बड़ी वाली की ओर देखा, उसने पूछा उसको, उसने कहा कि देखो तुमने कभी मुझे सम्मान दिया? अगर सम्मान दिया होता तो वो दूसरी कैसे आती? और तुम्हारी ऐसी स्थिति है ना, इसी वजह से पहले बच्चे छोड़ गए, फिर जिसके डायमंड का हाथ डाल के लेके आए थे वो भी चली गई। तो फिर मेरे को क्या है? जाओ, जो हाँ जो होना है सो होना, तुम जाके मरो।
उसने भी हाथ छोड़ दिया। अब सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये हाथ तो सारे ही लोग छोड़ेंगे एक दिन, लेकिन उस समय में अगर तुम्हें याद आएगा, जब तुम्हारी स्थिति असहज हो जाएगी, तब वो ध्यान करके भी क्या करोगे? अच्छा है पहले ही इन लोगों से मोह हटा लो, ताकि जब वो हाथ छोड़ें तो तुम्हें कभी दर्द ना हो कि अरे जिनके लिए इतना कुछ किया उन्होंने हाल पूछना छोड़ दिया। कई महात्मा जी तो कहते हैं कि ऐसे मोह करो संसार से कि आंख खुले तो मोह है और आंख बंद हो गई तो निर्मोह है, कोई मोह नहीं। ऐसा प्रेम करो संसार से, जब तक सामने से देख रहे हो तब तो ठीक है, अब मुंह घुमा लिया बात खत्म हो गई। तुम कौन हो हम कौन है कोई नहीं, आसक्त नहीं होना। अब यहां पर मैं अब गज बीच सरोवर के अंदर में आ गया, पूरा शरीर उसका जलमग्न हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि मेरी अब कोई रक्षा नहीं कर सकता, और कौन रक्षा कर सकते हैं? भगवान। मैं भी आपको कहता हूं, आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान की, सिवाय गुरुदेव भगवान के आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। वही करेंगे रक्षा, और उन्हीं में विश्वास करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, विश्वास तुम्हें परमात्मा में ही करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब यहां पर जैसे ही विश्वास किया और उस सरोवर का एक कमल पुष्प लेकर सूंड में लेकर कहा कि हे कमलपति भगवान, हे नारायण भगवान, मेरी रक्षा करो। महर्षि अगस्त बैठ गए ध्यान में, कहने लगे कि प्रभु मैंने श्राप दिया आपके परम भक्त को, मेरे शिष्य के ऊपर कृपा कर दो, इसको मुक्त कर दो। उसी वक्त भगवान आगे प्रकट हो गए। अब भगवान ने क्या किया? पहले मगर को मुक्त किया, तब जाकर गज को मुक्त किया। यहां पर मैं राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मगर को क्यों पहले मुक्त कर दिया? तो यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि यही तो मैं कह रहा हूं, धर्म के चरण को पकड़ो, वैष्णव जनों के चरण को पकड़ो, गुरुजनों के चरण को पकड़ो, तो क्या पता तुम अपने भाग्य से मुक्त हो चाहे ना हो, उनके चरण पकड़ने के भाग्य से तुम मुक्त हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने पहले मगर को मुक्त कर दिया, तब गजेंद्र को मुक्त किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, जब जीवन में भीषण से भीषण, कठिन से कठिन स्थिति हो जावे, उस समय में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। कैसी भी विपदा आ गई होगी तुम्हारे ऊपर ना, वो विपदा कट जाएगी केवल गजेंद्र मोक्ष के पाठ को करने से। ये पाठ इसलिए नहीं है कि भाई कोई मर नहीं रहा है तो उसको सुना दिया तो वो मर जाएगा, ना 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 ना। ये नारायण भगवान का वो अमोघ पाठ है, जिस पाठ को करने से बड़ी से बड़ी विपदा, जटिल से जटिल विपदा वो उससे कटित हो जाती है, केवल इस पाठ को करने अथवा श्रवण करने से। तो ये भगवान का गजेंद्र मोक्ष पाठ है। अब इतनी कथा हो जाने के बाद मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि प्रभु, इससे तो विश्वास की स्थिति को पता लगाया जा सकता है। अब इस विश्वास के बाद में जीव के अंदर में जब भक्ति का प्रवेश होता है, और भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद वैराग्य, और वैराग्य के बाद में श्री चरण के दर्शन, तो ये जब हो जाता है फिर जीव परम पद को कैसे प्राप्त करता है? तो कहने कि देखो, यही विषय सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, ये तो आपने भगवान की ऐसी कृपा करके सुनाई जिसमें उन्होंने राजाओं के ऊपर किया, आदि आदि जीवात्माओं के ऊपर किया। क्या भगवान का कोई सहज अवतार भी हुआ?
सरल और सहज अवतार, ऐसा आनंद अवतार जो जीवात्मा के बिल्कुल सानिध्यता को प्राप्त करता हो। तो सुखदेव भगवान कहने लगे कि हाँ ना, हुआ ना भगवान का अवतार। तो कहने कौन सा अवतार? तो भगवान का कृष्णा अवतार हुआ। अब इस विषय को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप बतलाइए कि ये कृष्णा अवतार कैसे हुआ, और ये कृष्णा अवतार ये क्या वही भगवान है जिन्होंने मुझे मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करी? उन्होंने कहा कि ये वही भगवान है, ये वही नारायण भगवान है, ये उन्हीं के अवतार है जिन्होंने तेरी माँ उत्तरा के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की थी। तो उन्होंने कहा कि ये इनके विषय में आप मुझे बतलाइए। तो यहाँ पर मैं अध्याय संख्या 37 के अंदर में यहाँ पर में वो बतला रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्णा अवतार भगवान ने लिया। अब हम जन्म तो कल करवाएंगे, कृष्ण जन्म कल करवाएंगे। पहले हम आपको ये व्याख्यान बताएंगे कि उन्होंने जो प्रश्न किया उस प्रश्न के अनुसार उन्होंने कैसे व्याख्यान किया। अब यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि ध्यान से सुनिए। सतयुग के अंदर में एक सतूपा और प्रश्नि नाम वाले भगवान के अनन्य भक्त हुए। उन महाराज ने भगवान का खूब भजन किया, खूब भजन किया, और उस भजन से भगवान श्रीमन नारायण जब प्रश्न हुए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांग लो। तो उन दोनों पति पत्नी ने भगवान से एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि निज मुखार बिंद का हमें दर्शन होता रहे। आपके आने का, आपकी लीलाओं का, आपके साथ समय व्यतीत करने का आनंद हमें मिलता रहे, आपके नाम का आनंद हमें मिलता रहे, आपके उन चरित्रों का वर्णन देखने और सुनने का हमें आनंद मिलता रहे। भगवान बड़े प्रश्न हुए। भगवान ने कहा कि इसने मांगा भी तो मुझसे क्या मांगा? परम आनंद। यही है परम आनंद। आपको मैं बतला रहा हूं, संसार के जितने भी आनंद हैं, ये सारे आनंद उस परम आनंद के आगे छोटे हैं। आप कभी जाकर देखो, इतने सारे हमारे योगी हैं, साधक जन हैं, उन्होंने उस परम आनंद को एक बार चख के देख लिया है, तो उन्हें संसार का आनंद अब छोटा लगता है, क्योंकि उन्होंने परम आनंद का अनुभव ले लिया। और परम आनंद कहाँ है? भगवान में लीन हो जाना, उनके नाम का जाप करना, ये परम आनंद है। तो उन्होंने कहा कि वो स्वतूपा और प्रश्नि नाम वाली भगवान के वो अनन्य भक्त, जिनको भगवान में इतनी प्रीति हो गई, तो भगवान से उन्होंने सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगी। कोई राजा बनने का नहीं फल मांगा, कोई साम्राज्य का फल नहीं मांगा, ना अजय होने का, ना अमर होने का। उन्होंने क्या मांगा? कि प्रभु आपके दर्शन होते रहे, आपका नाम संकीर्तन हम करते रहे, इतनी कृपा आप कर दो प्रभु। भगवान बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं, अनंत अनंत युगों तक हम तुम्हारे यहाँ आते रहेंगे और तुम्हें हम ये सुख देते रहेंगे। अब वो सतयुग के अंदर में भगवान ने ऐसा वरदान दिया, तो कल भगवान उन्हीं के यहाँ पर वामन बन के आए थे। यही कश्यप बने, यही अदिति बनी, जिनके यहाँ भगवान वामन बन के आ गए। त्रेता के अंदर में यही महाराज दशरथ बन गए, यही कौशल्या जी बन गई, यही अदिति, जिनको भगवान ने अपने लीलाओं का आनंद, अपने निकटता का आनंद, अपने होने का अनुभव उनको प्रदान किया।
और यही आज भगवान वसुदेव और देवकी बन के आ गए, कृपा करने भक्त के ऊपर। आज पृथ्वी के ऊपर में दानवों का कहर फैला है और उससे पृथ्वी का भार बढ़ गया। तो कामधेनु रूपी गौ, जो मैंने आपको पीछे कथा में सुनाया था ना, राजा पृथु, ध्यान हो आपको कथा कि राजा पृथु जब प्रकट हुए थे भगवान विष्णु के कला अवतार, तो उस समय में जब उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था तो पृथ्वी ने एक रूप धारण किया था, वो धारण किया था कामधेनु गौ, गौ रूपी पृथ्वी। इसीलिए के गौ के अंदर में 33 कोटि देवी देवता गण विद्यमान है, क्योंकि वो गौ है। अब वो गई नारायण भगवान के पास, कहने लगी कि प्रभु, ये विकार रूपी दानवों से, विषयों रूपी दानवों से और अनाचार अत्याचार रूपी दानवों से मेरा भार बढ़ गया है, जिससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इतना कष्ट हो रहा है कि ना तो मैं अच्छे तरीके से अपने अंदर में उत्पन्न जीवात्माओं का भरण पोषण कर पा रही हूं, ना उनका कल्याण हो पा रहा है, और मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि उस पीड़ा की वजह से मैं इतनी बेचैन हूं कि मैं आदि आदि लोकों में भ्रमण कर रही हूं। मेरी रक्षा करो और मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो। भगवान से निवेदन किया। भगवान ने देखा, उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, आपके ऊपर हम कृपा करने के लिए आएंगे, आपके इस कष्ट को दूर करने के लिए हम आएंगे। तो यहाँ पर मैं भगवान उस कामधेनु गौ रूपी पृथ्वी, उसके कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने कृष्णा अवतार लिया। और यहाँ पर मैं महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव को कि प्रभु, उस यदु वंश के अंदर में और कौन से महाराज हुए जिसके अंदर में ये वसुदेव आदि भी हुए? तो उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनो कि ये जो वसुदेव हैं ये यादव कुल में प्रकट हुए, जो भगवान के कई जन्मों से भक्त हैं, एक दो जन्म के भक्त नहीं हैं, युगों के भक्त हैं ये। और इन्हीं के समकक्ष में यदुवंश के अंदर में सबके बाद में महाराज अग्रसेन बैठे, जो नारायण भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन उनके यहाँ पर में एक संतान है जो बड़ी पापी है, जिसका नाम कंस है, जिसने बहुत अत्याचार फैला रखा है, जिसने इतना अत्याचार फैला रखा है कि अपने पिता की ख्याति को वो खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इतना पाप, इतना पाप। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि गुरुदेव, ये कंस कौन है? तो सुखदेव भगवान कहने लगे कि ध्यान से सुनो, ये जो कंस है ना, ये पूर्व जन्म में कालनेमी नाम वाला राक्षस था, जिसने त्रेता युग के अंदर में भगवान से बैर किया, और भगवान के द्वारा तो नहीं मारा गया, लेकिन भगवान से पूरा बैर किया। और आपको पता है ना कालनेमी को किसने मारा? हनुमान जी ने मारा। लेकिन उसके मरने वक्त तक भी एक अभिलाषा रह गई कि मैं ऐसा कोई ना कोई योग बल साधन को उत्पन्न करूंगा कि मैं सीधे बैर भगवान से लूंगा। मैंने आपको बतलाया था ना कि भगवान हर किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं, जो प्रेम करता है उसके ऊपर भी, और जो शत्रुता करता है उसके ऊपर भी। शास्त्रों में कहा जाता है लड्डू को कैसे भी खाओगे तो मीठा ही लगेगा,
चाहे उसका थोड़ा अन्न खाओ चाहे पूरा खाओ, मीठा ही लगेगा। ये नहीं है कि वो थोड़ा वाला खाओगे या टेढ़े वाला खाओगे तो खट्टा लगेगा, मीठा ही लगेगा। उसी प्रकार से भगवान को कोई कैसे भी जोड़ ले अपने साथ, वो मुक्त ही होगा। अब वही काल नेमी असुर आज कंस बन के आ गया। इतना अत्याचार, इतना अत्याचार। मैंने पीछे बतलाया था ना आपको कथा में कि भगवान ये दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते। भगवान ये तो विष्णु लोक बैकुंठ से भी सुदर्शन चक्र भेजकर नीचे उस जीव को खत्म कर सकते। और तो और भगवान तो अगर चाहें तो वहीं से प्राण वायु रोक दें तो वो सुदर्शन चक्र चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, वो वहीं अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए। कि देखो राजा परीक्षित जो भगवान का भजन करता है, गुरुजनों में भाव जोड़ता है, उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान आ जाते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं उसको साक्षात्कार कराने के लिए भगवान आ जाते हैं, दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते। अब यहां पर मैं उस कंस ने बहुत अधर्म फैला दिया। एक दिन देव योग से, कंस की अपनी भी बहुत बहनें हैं, लेकिन उसके स्वभाव के कारण उसकी अपनी किसी बहन से नहीं बनती। देखो कई भाई ऐसे नीच होते हैं जो अपनी बहन का भी हक खा जाते हैं। बहन का हक खाना, बेटी का हक खाना गौ मांस करने के बराबर का पाप लगता है। ये कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई कौन, अच्छा पिता कौन जो अपने हिस्से से भी निकाल के दे दे, ये ले तू खुश रह। लेकिन कंस ऐसा नहीं है। अपनी बहनों में उसकी प्रीति नहीं है, लेकिन चाचा की जो बेटी है उसमें बड़ी प्रीति है। वो इसलिए प्रीति है क्योंकि वो अपनी बहनों को देख के जलाना चाहता है कि तू अच्छी नहीं है, वो अच्छी है। और मैं आपको बतलाऊं, कभी भी अपने स्वजनों का अपमान मत किया करो। वो स्वजन तुम्हारे तब बने हैं जब उन्होंने तुम्हें दिल में स्थान दिया है, और तुम उन्हीं का दिल दुखाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। अब यहां पर मैं सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजा परीक्षित, वो अपनी बहनों को नहीं पूछता है, लेकिन अपनी चाचा की जो लड़की है देव की, उसमें उसका बड़ा नेह है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये नेह का भगवान से क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कल कथा में सुनाया था ना, पाप को भगाने का तरीका क्या है? पुण्य की प्रविष्टि। और पाप को प्रवेश कराने का तरीका क्या है? पुण्य कम करना शुरू कर दो, सत्कर्म कम करना शुरू कर दो, पाप अपने आप प्रवेश कर जाएगा। अब इसने पुण्य का तो सहारा लिया है, लेकिन पाप को उठाने के लिए, अपनी बहनों को जलाने के लिए कि देख तुझसे प्रेम नहीं है, प्रेम इससे है। लेकिन जहां पर मैं सत्कर्म को नीचे दिखाकर आप कोई पाप कर्म करोगे तो उसका फल और विनाशकारी बनेगा। और वही हो गया कंस के साथ। अब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवाया। वहां पे खुद वो खड़ा रहा, और खुद खड़ा रहा विवाह करवा के प्रदर्शन करने के लिए कि देखो मैं कितना प्रेम करता हूं देवकी को। उसने क्या किया कि सारथी के जगह पे खुद बैठ गया और अपनी बहन की डोली को लेकर वो कहने लगा कि मैं इसको उसके ससुराल छोड़ के आऊंगा।
लेकिन अंतरात्मा से तो पाप व्याप्त है। मैं इसीलिए के कहता हूं कि जब कोई दान धर्म कर्म करो, सत्य कर्म करो, तो विषयों से परे होकर किया करो, नहीं तो किए गए दान धर्म का भी कोई फल नहीं मिलेगा। दंभ से कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो, कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विषय दिखाने का नहीं है, ये प्रीति और भाव जोड़ने का विषय है। आपको मेरी कथा समझ आ रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो आँख खोल के सो रहा हो, हाँ सोना नहीं। अब यहाँ पर मैं वो लेकर अपनी बहन की डोली वो चलने लगा और सबको दिखा रहा है, देखो देखो। अब वो सबको प्रदर्शन कर रहा है। इतने ही में बीच में देवयोग से आकाशवाणी हुई, अरे भैया, जिस बहन को तू अभी छोड़ने जा रहा है ना, जिसकी अभी शादी करवा रहा है, इसके अष्टम गर्भ से, इसका जो अष्टम गर्भ है वो तेरे मृत्यु का कारक बन जाएगा। तेरी मृत्यु उसी के हाथ होगी। आकाशवाणी उसने जब ही सुनी, उसी वक्त बहन से प्रीति खत्म। और मैं भी आपको कहता हूं, यही है संसार का नियम। समस्या आई नहीं, संकट आया नहीं, हाल सब कुछ बदल गया। जो अपने थे वो अपना साथ छोड़कर चले गए, अब फिर व्यक्ति अकेला का अकेला रह गया। और अभी भी वो इच्छा क्या कर रहा है, कोई तो साथ होता। और उसे समझ नहीं आ रहा, अकेले आए थे और अकेले ही चले जाओगे, ना साथ कोई तुम्हारे आया था, ना कोई साथ तुम्हारे जाएगा। अब वो स्थिति हो गई। अब उसी वक्त उसने जिस बहन का भी कन्यादान करवाया है, हाल तलवार निकाली कि इसका सर धड़ से अलग कर दो, ना ये बचेगी ना इसके बचा होगा। तलवार निकाली, उसी वसुदेव जी ने हाल हाथ पकड़ लिया, सुनो कंस, इसे मृत्यु मत प्रदान करो, तुम्हारी बहन के रूप में है, और बहन का वध करना, बेटी का वध करना, ये जघन्य अपराध है, ये वध मत करो तुम। तो उन्होंने कहा कि मैं वध नहीं करूंगा तो इसकी संतान मुझे मार देगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हें वचन देते हैं, ये देवकी की जितनी भी संतान होगी वो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, ये हम वचन देते हैं। अच्छा, कंस जानता है कि मैं पापियों में श्रेष्ठ हूं और वसुदेव सत्यवादियों में श्रेष्ठ है। ये असत्य नहीं बोलते, ये कभी इन्होंने असत्य नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आपकी बात से तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप अगर यहां से गायब हो गए तो देवकी को लेके ही कहीं और चले गए फिर। तो उन्होंने कहा कि तू फिर देख ले जो तेरे को समझ में आवे, लेकिन इसे मार मत। तो उसने क्या क्या कारावास में डाल दिया। अब ये बात महाराज अग्रसेन को पता लगा। उन्होंने कहा, नीच, तूने ये क्या पाप किया? हम लोगों ने अभी कन्यादान किया है और तूने अपने उस बहन और बहनोई को कारावास में डाल दिया। तो उसने कहा कि पिताजी, एक में उसको डाला, दूसरा आपके लिए भी तैयार किया है। हाल अग्रसेन महाराज जी की गद्दी छीन ली, उनको भी कठिन कारावास में डाल दिया। महाराज को बड़ा क्रोध आया, लेकिन क्या करे, कर्मों का लेख, जिसे अच्छा समझा था वही पापी निकल गया, जिसमें दिल लगाया था वही आदमी धोखेबाज निकल गया। अब यहाँ पर मैं अग्रसेन महाराज जी की गद्दी भी छीन ली कंस ने। समय कल पाया, प्रथम संतान हुई। सत्यवादी हैं वसुदेव, जाकर कहने गए कि ये ले कंस, देवकी की पहली संतान हुई है। अब जब ये कहने के लिए गया तो कंस ने सोचा कि आकाशवाणी 8वें संतान की हुई है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ले जाओ उसको, ले जाओ। इतने में ही देवताओं ने समूह बनाकर
नारायण भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभु ये इसका पाप का घड़ा कब भरेगा? तो उन्होंने कहा कि अपने आप भर जाएगा, बस कुछ करना पड़ेगा। इतने में नारद जी को कहा, नारद जी नीचे आ गए। नारद जी आए नीचे, उन्होंने कहा कि कंस महाराज की जय हो। कंस बड़ा प्रश्न हुआ, कहने लगा कि क्या बात है नारद जी, आज आप कैसे आए हो? उन्होंने कहा महाराज सुना आपका प्रमोशन हुआ है, इस गद्दी पे अब आप बैठ गए हो। उन्होंने कहा हाँ हाँ हमने जीता है। किसको जीता है? अपनों को गिरा के बड़े बने तो क्या बड़े बने? ऐसे बड़ा बनना कोई बड़ा बनना है? अपनों को ही नीचे गिर कर। अरे बड़ा तो वो होता है कि अपने साथ में अपने परिवार को भी लेके आगे चले, जो नहीं चल पा रहा उसको भी उठाकर साथ में लेके चले, वो बड़ा व्यक्ति है। अब कंस की खूब प्रशंसा करी। इतने में चर्चा सुनी कि वसुदेव जी के एक पुत्र हुआ है। इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि राजन एक बात हम कहें? कहने क्या? ये देखो हमारे हाथ में एक कमल पुष्प है। तो कहने कि हाँ ये कमल पुष्प तो आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। तो कहने कि हाँ इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। तो इसमें एक बार जरा गिन के देखना कहाँ से शुरुआत है। अब उसने शुरुआत करी एक संख्या से। नारद जी ने फिर उसको दूसरी तरफ कर दिया, कहा कि अब देखो यहाँ से। तो उसने जब गिना कंस ने, तो उसको ये समझ में आया कि हर जगह 1 है और हर जगह 8 है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित यही समझने की बात है, हर जगह दुख है, हर जगह संताप है। हर जगह दुख है, हर जगह संताप है। कई लोग कहते हैं ना, अरे ये घर अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, यहां से चलो। अरे जाओगे जिधर उधर भाग्य भी तो साथ जाएगा, तुम बाद में जाओगे, तुम्हारा भाग्य पहले पहुंच जाएगा। यहां अगर नहीं है तो महल भी कूड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे है तो कूड़ा घर भी महल बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया ये पश्चिम बिहार क्षेत्र? पहले कूड़ा ही घर तो था, यहाँ लोग आने से घबराते थे। किसी ने सोचा था कि 1.5 लाख के मकान 1.5 करोड़ के हो जाएंगे? किसी ने नहीं सोचा था। हो गया कि नहीं हो गया? मच्छर विहार से पश्चिम बिहार हो गया। हो गया ना? इसी को कहते हैं भाग्य परिवर्तन। अब ये बात कंस के मन में आ गई। कंस के मन में आ गई। कंस ने सोचा कि एक नारद जी समझा तो मुझे रहे हैं। अब नारद जी ने कहा कि एक काम करो कंस, मेरे को कहीं ज्यादा देर में रुकता नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज चाय कॉफी तो ले लो। उन्होंने कहा कि देखो चाय कॉफी तो मैं कहीं भी नहीं लेता, और मैं कहीं ज्यादा देर रुकता नहीं, मेरा वजन कम हो जाता है। लाओ हमारा फूल हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज फूल तो आपने हमें बना दिया, अब आप फूल लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम इसको कूड़े में फेंक दोगे, कहीं इधर उधर फेंक दोगे, नहीं कुछ तो मंदिर के पीछे फेंक दोगे, फिर उसकी फोटो खींच के ग्रुपों में डालोगे, उससे अच्छा मुझे ही दे दो। कल किसी बहन जी ने हमें एक वीडियो पोस्ट करा, यही की है, प्रभावी हैं। कहने लगे कि पंडित जी देखो ये जो हनुमान चालीसा की पुस्तकें बांटी जाती है, लोग उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोग मंदिर में पुजारी की जगह पे बैठे हुए हैं, आपको लोगों को समझाना चाहिए। मैं क्या बहन जी आपको समझ आया पहले ये बताओ। कहने कि मुझे तो आ गया जब ही मैंने आपको बताया है। मैं क्या अगर समझ आ गया होता तो तुम मुझे बताती नहीं, फिर किसी और को समझाती। तो कहने का अभिप्राय क्या है, दूसरों को ज्ञान देना तो सहज है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बहुत कठिन है। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि लाओ वो फूल दे दो हमारा। फूल लेकर कंस को फूल बना के चले गए। अब कंस को समझ में आ गया, ओहो समस्या ये है। अब उसने क्या क्या कि हाल दूतों को बोला कि जाओ अंदर जाओ,
वो बच्चे को लेके आओ। फिर सोचा कि इधर कहाँ लेके आऊंगा, उसी जगह पे मैं ही पहुंच जाता हूँ। शिला पे गया और उस संतान की निर्मम हत्या कर दी। निर्मम हत्या की, एक हत्या की, दो हत्या की, करते करते हो गई 6। घड़े में पानी भर गया ऊपर तक। अब वो छलकना